श्याम भक्तों, बाबा श्याम को मनाना आसान भी है और नहीं भी। परंतु श्याम भक्तों, अगर हम कुछ बातों को ध्यान रखें तो बाबा श्याम को हम आसानी से मना सकते हैं। और बाबा श्याम के समक्ष जो भी अर्जी अरदास हम बाबा को लगाते हैं, बाबा श्याम उसको जरूर सुनेंगे और बाबा श्याम उस अर्जी अरदास को जरूर पूरी करेंगे। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ उदाहरण देंगे जिसके जरिए प्रूफ हो जाएगा कि बाबा श्याम को किस प्रकार से आप सभी को मनाना चाहिए, जिससे आपको बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति हो सके। श्याम भक्तों, सबरी को तो आप सभी जानते होंगे। सबरी का राम भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति एक ऐसी मिसाल है जो हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सबरी एक साधारण वनवासी और निम्न माने जाने वाली समाज की थी, फिर भी उसका प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि स्वयं भगवान राम ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया। उसी तरह बाबा श्याम के भक्त भी अगर सच्चे मन से समर्पण करें तो बाबा श्याम उनकी हर पुकार सुनते हैं। इस वीडियो में हम सबरी के प्रेम और भक्ति के उदाहरणों के माध्यम से यह समझेंगे कि कैसे एक श्याम भक्त बाबा के प्रति पूर्ण समर्पित हो सकता है। श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबरी की भक्ति, प्रेम और समर्पण की मिसाल की। सबरी की कहानी रामायण से ली गई है, जो एक साधारण वनवासी महिला की भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति को दर्शाती है। सबरी का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति में जाति, कुल, धन या ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। केवल सच्चा प्रेम और विश्वास ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। सबरी की कहानी की कुछ प्रमुख बातें हैं जो श्याम बाबा के भक्तों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, सच्चा प्रेम और इंतजार। अर्थात सबरी को अपने गुरु मातंग ऋषि से पता था कि एक दिन भगवान राम उनके आश्रम आएंगे। उसने वर्षों तक प्रतीक्षा की। अपने मन में राम का नाम जपते हुए वो हर दिन उनके स्वागत की तैयारी करती थी। उसने अपनी कुटिया को साफ रखा, रास्ते से कांटे हटाए और राम के लिए मीठे बेर इकट्ठे किए। उसका यह प्रेम और धैर्य हमें ये सिखाता है कि सच्चा भक्त कभी हार नहीं मानता। वो हर परिस्थिति में अपनी इष्ट के प्रति श्रद्धा बनाए रखता है। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो निष्कपट भक्ति। अर्थात जब भगवान राम सबरी के आश्रम में आए तो उसने उन्हें प्रेम से बेर खिलाए। वह हर बेर को पहले चखती थी ताकि राम को केवल मीठे बेर ही मिले। ये उसका सच्चा प्रेम था, जिसमें कोई बनावट नहीं थी। भगवान राम ने उसकी इस निष्कपट भक्ति को स्वीकार किया और उसे मोक्ष का वरदान दिया। श्याम भक्तों, ये हमें सिखाता है कि भगवान को हमारा सच्चा भाव चाहिए, न कि दिखावा। श्याम भक्तों, अगर हम तीसरी बात करते हैं तो तीसरी बात में विनम्रता और समर्पण की भावना होनी चाहिए। अर्थात सबरी ने ये कभी नहीं सोचा कि वो निम्न कुल की है या उसके पास कुछ विशेष नहीं है। उसके पास जो भी था वो छोटे छोटे बेर वही प्रेम से भगवान को अर्पित किया। उसकी विनम्रता और समर्पण ने भगवान का दिल जीत लिया। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं कि श्याम बाबा के भक्त के लिए इससे क्या प्रेरणा मिलती है। भक्तों, खाटू श्याम बाबा, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार और कलयुग का देवता माना जाता है, अपने भक्तों के लिए असीम कृपा बरसाते हैं। श्याम बाबा का स्वभाव है कि वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। सबरी की तरह अगर हम भी बाबा श्याम के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण दिखाएं तो हमारा जीवन बाबा श्याम की भक्ति में रंग सकता है। आइए श्याम भक्तों, सबरी की भक्ति के आधार पर कुछ प्रेरणाएं जानते हैं जो श्याम बाबा के भक्तों को, अर्थात आप सभी को बाबा श्याम के प्रति समर्पित होने में पूरी तरह से मदद करेगी। तो श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जपे। सबरी ने वर्षों तक राम का नाम जपा और उनके आगमन की प्रतीक्षा की। उसी तरह श्याम बाबा के भक्त को हर पल बाबा श्याम का नाम लेना चाहिए। बाबा का नाम श्याम ही वो मंत्र है जो मन को शांति देता है। चाहे आप घर में हो, काम पर हो या कहीं और, मन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या खाटू श्याम जी की जय, हारे के सहारे की जय, तीन बाण धारी की जय इत्यादि का आप जप कर सकते हैं। श्याम भक्तों, इसके अलावा बाबा श्याम का जो महामंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस महामंत्र का जाप आपको तुलसी की माला के साथ जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों, ये जाप आपके मन को बाबा श्याम के प्रति एकाग्र करेगा और आपको उनके करीब लाएगा। श्याम भक्तों, हर सुबह और शाम को 10 मिनट बाबा श्याम का नाम जपने की आदत डाले। जब मन विचलित हो तो बाबा श्याम का भजन सुने
या उनकी कथा को सुनना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम लेते समय ये विश्वास रखें कि वे आपके साथ हैं। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो निष्कपट भक्ति का अभ्यास करे। अर्थात शबरी ने राम को बेर चक्कर दिए क्योंकि वह चाहती थी कि भगवान को केवल मीठा ही बेर मिले। यह उसकी निष्कपट भक्ति थी। श्याम बाबा के भक्त को भी अपनी भक्ति में सादगी और सच्चाई लानी चाहिए। बाबा श्याम को दिखावा पसंद नहीं है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही बाबा श्याम की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाएं और मन से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा श्याम को आपका सच्चा भाव चाहिए, आपका दिखावा नहीं चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को रोज एक फूल, एक माला या घर में बना हुआ भोग अर्थात प्रसाद को आपको चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मन में बाबा श्याम को अपनी भावनाएं अर्पित करनी चाहिए। बाबा श्याम की कथा या भजन सुनते समय मन को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। श्याम भक्तों, तीसरी बात है विनम्रता और सेवा का भाव अपनाना चाहिए। अर्थात शबरी ने कभी यह नहीं सोचा था कि वो निम्न कुल की है। उसने अपने प्रेम और सेवा से भगवान को प्रसन्न किया। श्याम बाबा के भक्त को भी विनम्रता और सेवा का भाव अपनाना चाहिए। बाबा श्याम को सेवा बहुत ही प्रिय है। आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन दे सकते हैं, किसी भी जीव जंतु की सेवा कर सकते हैं या किसी भी मंदिर में जाकर झाड़ू लगा सकते हैं। ये सब भगवान की सच्ची सेवा मानी जाती है। श्याम भक्तों, हर महीने एक बार किसी जरूरतमंद की आप चाहे तो मदद कर सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर में सेवा करने का अवसर ले सकते हैं, जैसे भक्तों को पानी पिलाना या प्रसाद बांटने का। इसके अलावा आप चाहे तो भंडारा भी लगा सकते हैं। जैसा आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप भगवान को सेवा प्रदान कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु बने क्योंकि बाबा श्याम हर प्राणी में बसते हैं। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अर्थात शबरी ने वर्षों तक राम के आने की प्रतीक्षा की थी, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। श्याम बाबा के भक्त को भी यह विश्वास रखना चाहिए कि बाबा उनकी हर पुकार सुनते हैं। कई बार जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन बाबा श्याम का भक्त कभी निराश नहीं होता। वो जानता है कि बाबा सही समय पर उसकी मदद जरूर करेंगे। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा श्याम को अर्जी लगाते हैं और उनका ऐसा मानना होता है कि अर्जी उनकी तुरंत की तुरंत पूरी हो जाए या जितना भी टाइम उन्होंने श्याम बाबा को दिया है उस टाइम के अनुसार उनकी अर्जी अरदास पूरी हो जाए। तो इस बात से आपको जरूर ज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से सबरी ने वर्षों तक राम जी के आने की प्रतीक्षा की, उसी प्रकार से आपको बाबा श्याम के ऊपर भरोसा करके सिर्फ अपने कर्म करने चाहिए। अर्थात बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाना चाहिए, बाकी सब कुछ बाबा श्याम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। श्याम भक्तों, जब जीवन में मुश्किलें आए तो बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करें। बाबा श्याम की कहानियों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे कैसे उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी, कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का विश्वास को जीता था। श्याम भक्तों, अगर आप इन बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास तेज होता है। श्याम भक्तों, ये विश्वास रखे कि बाबा आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे, सबसे बेहतर करेंगे। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो बाबा श्याम के चरणों में पूर्ण समर्पण आपको हो जाना चाहिए। अर्थात शबरी ने अपने जीवन को पूरी तरह राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। श्याम बाबा के भक्त को भी यह भाव अपनाना चाहिए कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरे हैं। जब आप अपने मन, क्रम और विचार बाबा को अर्पित कर देते हैं तो आपका जीवन बाबा श्याम की कृपा से भर जाता है। बाबा श्याम का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। श्याम भक्तों, रोज सुबह बाबा श्याम को प्रणाम करें और कहे, बाबा मेरा जीवन आपके चरणों में है। बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर के सामने ध्यान करें और अपने मन की हर बात बाबा श्याम को बताएं। बाबा श्याम के भजन को गुनगुनाएं और उनके प्रति अपने प्रेम को जरूर व्यक्त करें। श्याम भक्तों, अब हम आपको कुछ व्यवहारिक सुझाव बताएंगे जो श्याम बाबा के भक्त को भक्ति में गहराई लाने में मदद करेंगे। श्याम भक्तों, ये सुझाव सबरी के भक्ति से प्रेरित है और सरल तरीके से अपनाए जा सकते हैं। श्याम भक्तों, श्याम बाबा की कथाएं जैसे उनकी जन्म कथा, उनके चमत्कार और भक्तों की कहानियां आपके मन में श्रद्धा बढ़ाएगी। रोज 10 से 15 मिनट बाबा श्याम का भजन सुने या जितना भी समय आपके पास है उसके हिसाब से बाबा श्याम के भजनों को सुन सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के ऐसे भजनों को सुनने से आपके मन को शांति मिलती है। श्याम भक्तों, अगर आपके लिए संभव हो तो बाबा श्याम के दरबार जाकर बाबा श्याम के समक्ष आप धूप लगा सकते हैं। बाबा श्याम को अपने दिल की बात
बता सकते हैं। श्याम भक्तों, श्याम बाबा के विशेष दिन जैसे एकादशी, जन्मोत्सव और फाल्गुन मेला को उत्साह से आपको मनाना चाहिए। आप चाहे तो इन दिनों व्रत रख सकते हैं, बाबा श्याम की भक्ति में पूजा कर सकते हैं और उनके भक्तों के साथ मिलकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। श्याम भक्तों, श्याम बाबा के भक्तों का सत्संग आपके मन को बाबा श्याम के प्रति समर्पित करेगा। सत्संग में बाबा श्याम की कहानियों को सुने, भजनों को सुने और साथ में गुनगुनाए और अन्य भक्तों की अनुभवों से प्रेरणा भी ले सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, बाबा श्याम को आप चाहे तो पत्र लिख सकते हैं, अर्थात शबरी की तरह जो अपने मन की बात राम को बताती थी, आप भी बाबा श्याम को पत्र लिख सकते हैं। अपनी भावनाएं, इच्छाएं और समस्याएं बाबा श्याम को बता सकते हैं। यह पत्र आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। पत्र का मतलब होता है बाबा श्याम को आप एक अर्जी दे सकते हैं, बाबा श्याम से अपनी दिल की बातों को कह सकते हैं या घर में ही बाबा श्याम की तस्वीर के सामने अपनी अर्जियों को रख सकते हैं और जब भी बाबा श्याम के दरबार जाएं तब अपनी उस अर्जी को बाबा श्याम के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, सबरी की तरह श्याम बाबा के कई भक्तों ने अपनी भक्ति से बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति की है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा भी देती है। एक भक्त जिसका नाम उमेश था, नौकरी के लिए कई सालों से प्रयास कर रहा था। उसने बाबा श्याम से प्रार्थना की और हर एकादशी को व्रत रखा। एक दिन उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने इसे बाबा श्याम की कृपा माना। श्याम भक्तों, एक महिला को गंभीर बीमारी थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसने बाबा श्याम के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और बाबा श्याम का नाम जपना शुरू किया। कुछ महीनों बाद ही वो पूरी तरह से ठीक हो गई। उसने अपनी कहानी बाबा श्याम के एक कीर्तन में साझा की, जिससे कई भक्तों को प्रेरणा मिली। श्याम भक्तों, एक परिवार में कई सालों से कलह थी। एक भक्त ने बाबा श्याम की शरण ली और रोज उनकी पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे परिवार में शांति आई और सभी एक दूसरे के करीब आ गए। श्याम भक्तों, इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि बाबा श्याम अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं। बस हमें शबरी की तरह सच्चा प्रेम और विश्वास रखना है। श्याम बाबा के प्रति पूर्ण समर्पण का रास्ता आपका जीवन सफल कर सकता है। अर्थात पूर्ण समर्पण का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को बाबा श्याम के चरणों में अर्पित करना। यह एक ऐसी अवस्था है जहां भक्त को केवल बाबा श्याम की चिंता होती है और वो हर काम बाबा श्याम के नाम से करता है। शबरी ने अपने जीवन को राम के लिए समर्पित कर दिया था और हमें भी बाबा के प्रति ऐसा ही भाव रखना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि कैसे आपको पूर्ण समर्पण करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। अपने मन में नकारात्मक विचार जैसे ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को हटाए। बाबा श्याम का नाम जपने से मन शुद्ध होता है। श्याम भक्तों, हर काम बाबा श्याम को अर्पित करें, अर्थात चाहे आप खाना बनाए, काम करें या पढ़ाई करें, सब कुछ बाबा श्याम के नाम से ही शुरुआत करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अपना दोस्त माने, अर्थात बाबा श्याम को अपना सखा बनाए। उनसे हर छोटी बड़ी बात आपको साझा करनी चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, नियमित रूप से आपको बाबा श्याम की पूजा और ध्यान करना चाहिए। यह आपके मन को बाबा श्याम के प्रति एकाग्र करेगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के भक्तों के साथ समय बिताए और उनकी सेवा करे। यह आपके समर्पण को और गहरा करेगा। अर्थात जहाँ भी बाबा श्याम की कीर्तन वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, वहां पर बाबा श्याम के कीर्तन में जाएं और बाबा श्याम के दर्शन करें और वहां भक्तों के साथ बैठकर बाबा श्याम के भजनों को गुनगुनाएं। इससे ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम का आशीर्वाद सदा बना रहता है। श्याम भक्तों, शबरी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। श्याम बाबा के भक्त के लिए शबरी की कहानी एक प्रेरणा है कि वो अपने मन को बाबा श्याम के चरणों में अर्पित करें। बाबा श्याम हर भक्त की पुकार सुनते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। बस हमें शबरी की तरह निष्कपट प्रेम, विनम्रता और धैर्य बनाए रखना है। हर सुबह जब आप उठे तो बाबा श्याम को प्रणाम करें और कहे, बाबा मेरा जीवन आपके चरणों में है। हर काम बाबा के नाम से करे और उनके भजन कीर्तन को गाए। बाबा श्याम की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और प्रेम से भर जाएगा। तो श्याम भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है और आप एक सच्चे भक्त की तरह बाबा श्याम की सेवा करेंगे, यानी शबरी माता की तरह आप बाबा श्याम की सेवा कर सकते हैं, तो आपको एक ऐसा ही भक्त बनना होगा। बाबा श्याम को अपने आप को समर्पित करना होगा। बाबा श्याम जरूर आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, दया करेंगे और आपके जीवन को
बदल कर रख देंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की ऐसी ही भक्तिमय बातों को हर रोज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।